140 करोड़ से पूर्ण विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन का 17 जुलाई को होगा लोकार्पण। घोटारू में सरकारी भूमि से मस्जिद हटाई गई, हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ चिकित्सा अधिकारी। रामदेवरा में दूज पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा रामदेव के दर्शन। एसबीके कॉलेज में माय भारत पोर्टल पर छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जैसलमेर नगर कार्यकारिणी घोषित। पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 26,20,000 रुपए के अवार्ड स्वीकृत। डेंगू मलेरिया रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़। मैं हूं लक्ष्मी सोनी। ये थी अब तक की खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। 140 करोड़ से पूर्ण विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन का 17 जुलाई को होगा लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें 140 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। स्वर्ण नगरी की स्थापत्य शैली से प्रेरित इस हेरिटेज स्टेशन में 10 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर, आधुनिक प्रतीक्षालय, एयर कॉन्कोर्स, फुट ओवरब्रिज, विस्तृत पार्किंग और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं विकसित की गई। स्थानीय उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। नया स्टेशन पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। घोटारू में सरकारी भूमि से मस्जिद हटाई गई, हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई। जैसलमेर जिले के घोटारू क्षेत्र में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बने एक मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की। संबंधित याचिकाएं हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन के तहत बुलडोजर चलाकर करीब 2 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर की गई तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ चिकित्सा अधिकारी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्री गंगानगर जिले के घरसाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्रवाई करते हुए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह को 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि गर्भ में मृत भ्रूण की सफाई करने के बदले डॉक्टर ने 4000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसबी ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है। रामदेवरा में दूज पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा रामदेव के दर्शन। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दूज पर रामदेवरा में बाबा रामदेव की पावन समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे करीब 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि पर मत्था टेककर सुख समृद्धि और देश की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। वहीं पुलिस और स्वयं सेवकों ने व्यवस्था संभालते हुए दर्शन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराया। एसबीके कॉलेज में माय भारत पोर्टल पर छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण। एसबीके राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैसलमेर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत माय भारत पोर्टल पर 100% पंजीकरण के लिए विशेष रजिस्ट्रेशन ड्राइव आयोजित की गई। प्राचार्य डॉक्टर एसएस मीना के संरक्षण एवं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों के निर्देशन में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया। इस दौरान एनएसएस के पूर्व स्वयंसेवकों ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। प्राचार्य डॉक्टर मीना ने कहा कि माय भारत पोर्टल युवाओं का कौशल विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने का प्रभावी मंच है तथा सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को इससे जोड़ने महाविद्यालय का लक्ष्य है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जैसलमेर नगर कार्यकारिणी घोषित। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जैसलमेर की नगर कार्यकारिणी की घोषणा जिला अध्यक्ष आईदान सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में की गई। नगर अध्यक्ष महेश शर्मा ने नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए कहा कि संगठन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, जागरूकता और जनहित के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई।
इस अवसर पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन विस्तार, जन जागरण और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 26 लाख रुपए के अवार्ड स्वीकृत। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत 19 प्रकरणों पर विचार कर कुल 26,20,000 रुपये की अवार्ड राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही जिला कारागृह में बंद 161 बंदियों के मामलों पर अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की त्रैमासिक बैठक में भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। डेंगू मलेरिया रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश। जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में नियमित एंटी लार्वल गतिविधियां हर रविवार, ड्राई डे और प्रत्येक शुक्रवार सरकारी व निजी कार्यालयों में विशेष मच्छर रोधी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिला प्रशासन ने आमजन से भी स्वच्छता बनाए रखने और घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की। सीमा, आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।